हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। चलिए डिस्कस करते हैं 4 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। 4 जनवरी 2021 मतलब कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करेंगे नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को। इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है CSIR NPL, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस साल 2021 में CSIR NPL अपनी स्थापना के किस वर्ष में प्रवेश करेगा। यहाँ पे आपकी ऑप्शन है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CSIR NPL सारे साल न्यूज में रहता है और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी। 75th ईयर एनिवर्सरी है यहाँ पर CSIR की 2021 पे, और ये है ऑन 4 जनवरी 2021। और पीएम मोदी यहाँ पर इनॉग्रल एड्रेस भी करेंगे और इसी दौरान ये नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य ये भी डेडिकेट करेंगे पूरी कंट्री को। तो आज का जो दिन है 4 जनवरी 2021 बहुत खास है बिकॉज ऑफ नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, ये एटॉमिक टाइम स्केल, और उसके अलावा प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी ले करेंगे नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी का। और ये भी याद रखिएगा कि CSIR NPL जो 2021 में सेलिब्रेट कर रहा है 75th ईयर एनिवर्सरी, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं शेखर C मांडे। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्रिब्यूट पे किया था सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर श्री मंथु पद्मनाभन को। आपको ये बताना है कि ये महान सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर किस स्टेट के थे। यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, केरला। मंथु पद्मनाभन मैं कहूँगा एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर है इन केरला। इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, फॉर एग्जाम्पल भारत केसरी, मदन मोहन मालवीय ऑफ केरला। जी हाँ, और इन्होंने फॉर्म करी थी NSS नायर सर्विस सोसाइटी। फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने केरला की जो नायर कम्युनिटी है उनके लिए भी बहुत काम किया। सो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। इसको देखो बताया जा रहा है हिस्टोरिक MOU, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको काफ़ी फायदा होगा। ये लोग ज़्यादा अच्छे दामों पर अपनी फसल बेच पाएंगे। प्राइमरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन की, जैसे कि सेब, वॉलनट, चेरी, फूल। और इसके बारे में ट्वीट भी किया है मनोज सिन्हा साहब ने, जो आपको पता होगा गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और नाफेड के चेयरमैन कौन है? ये हैं श्री ब्रिजेंद्र सिंह। नाफेड को फाउंड किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर इसके आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली 2 कोविड-19 वैक्सीन जिनका नाम है, एक तो है भारत बायोटेक, ये कंपनी का नाम है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ही नहीं है ये, बस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बस इसको प्रोड्यूस करेगा। वैसे ये वैक्सीन डेवलप करी है एस्ट्राजेनेका जो है UK कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो दो जो ये वैक्सीन हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो आज के समय बहुत न्यूज़ में है, इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए हाल ही में किसने अप्रूव कर दिया है? यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखो भारत में कोई भी आपको वैक्सीन मार्केट में लॉन्च करनी है, कोई इंपॉर्टेंट जो ड्रग है इसको आपको लॉन्च करना है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सबसे पहले अप्रूवल चाहिए होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का। इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। अच्छा, जो भारत बायोटेक है जिसने डेवलप करी है कोवैक्सीन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हैदराबाद में। ये वाले प्राइवेट कंपनी है, फिर भी जान लो। और इसको फाउंड किया गया था 1996 में। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो मैन्युफैक्चर करेगी कोविशील्ड, इसके हेडक्वार्टर्स हैं पुणे में, और इसको फाउंड किया गया था 1966 में। और ये जो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी बार इस पर कमेंट करी है कि ये डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट है। हमारी जो लड़ाई चल रही है कोविड-19 के अगेंस्ट, उसमें टर्निंग पॉइंट है। फाइनली इंडिया के पास वैक्सीन आ चुकी हैं, बस इसको मास प्रोड्यूस करना है और लोगों की बॉडी में इंजेक्ट करना है। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन जो वैसे बनके तैयार हो गई है, बस इसकी इनॉग्रेशन करनी है।
इसकी इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री 5 जनवरी 2021 को, ठीक है, मतलब कि कल। तो जो ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है इसे किसने बनाया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। और यहाँ पर जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। गेल ने बनाई है ये बहुत ही बड़ी पाइपलाइन, 3000 करोड़ रुपए लग गए इसको बनाने में। और ये कनेक्ट करती है 2 स्टेट्स को, ये गैस पाइपलाइन, केरला और कर्नाटका। और जो लेंथ है इस गैस पाइपलाइन की ये है 450 किलोमीटर्स। और जो 2 स्टेट्स हैं एक बार मैप पे देख लो, यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत। और जूम करते हैं यहाँ पे केरला पर, यहाँ पे आप देखेंगे ये है केरला। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर ये है यहाँ पर कर्नाटका। और ये यहाँ पे है मैंगलोर, ठीक है, ये है मैंगलोर यहाँ पर। और ये है कोची, दोनों हैं कोस्टल शहर। और इनको जोड़ेगी इस तरीके से ये नई नेचुरल गैस पाइपलाइन। और केरला के जो गवर्नर हैं ये हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटका के गवर्नर हैं श्री वाजुभाई रुडाभाई वाला। और चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के BS येडियुरप्पा। चीफ मिनिस्टर है केरला के पिनारी विजयन। और केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने लॉन्च किया है हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स? या की ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इसे लॉन्च किया गया है ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए। गवर्नर है RBI के श्री शशिकांता दास। और RBI को एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर जो है इसके ये नई दिल्ली में नहीं है, याद रख लेना, दे आर इन मुंबई। आगे बढ़ते हैं। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने हाल ही में साइन किया है एक एग्रीमेंट फॉर इंडिजिनसली डेवलप्ड, मतलब कि इंडिया में डेवलप की गई लेजर डैजलर्स के लिए। किसके साथ? ये आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, लेजर डैजलर्स जो हैं ये इसका एक शॉर्ट नेम है। लॉन्ग नेम यहाँ पर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर्स, सिंपल वर्ड्स में लेजर डैजलर्स। और ये एग्रीमेंट साइन किया है विद ऑप्शन ए, इंडियन नेवी के साथ साइन किया गया है ये एग्रीमेंट। अच्छा, जो लेजर डैजलर्स है समझ लो कोई अटैक करने की चीज़ नहीं है ये यूज़ किया जाता है वार्निंग के लिए, ठीक है। मान लो काफ़ी फॉग है, अंधेरा है, आपको वार्निंग देनी है बोट्स को, किसी को भी, तो उसके लिए आप जो ये लेज़र डैजलर्स है ये यूज़ करेंगे। इसके और भी बहुत से यूज़ होते हैं। और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही दूर से शाइन करेगा, तो बोट अगर शिप काफ़ी दूर भी है तो आराम से जो सिग्नल है वो देख पाएंगे। और सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं BEL की, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? अगेन नई दिल्ली में नहीं है, BEL हेडक्वार्टर्ड है इन बेंगलुरु। इसको फाउंड किया गया था 1954 में। और BEL के टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये समझ लो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले। IUCN एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा, संगठन है इंटरनेशनली। और ये फोकस करते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज पर। कोई अगर प्रजाति है जानवर की, इवन ऑफ प्लांट्स या फिर किसी और टाइप की प्रजाति है जो इस वक्त खतरे में है, उसकी आबादी कम हो रही है या फिर विलुप्त होने की कगार पे है, तो उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ये लोग। उसके अलावा काफ़ी बार ये लोग एनवायरनमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स भी पब्लिश करते हैं। IUCN बहुत न्यूज़ में रहता है, तो ये लोग सपोर्ट करते हैं एक एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप को भी। और वहाँ पर सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रिसेंटली इंडिया। 2023 तक हम होल्ड करेंगे को चेयर ऑफ IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। और IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। और इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड एक शहर है इन स्विट्जरलैंड। और ये भी जान लो कि जो इनका सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप है, जहाँ पे को चेयर होल्ड करेगा इंडिया, वहाँ पे टोटल आपको मिलेंगे 21 मेंबर कंट्रीज। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। आपको ये बताना है कि वो कौन सी कंट्री की कंपनी है जिसको हाल ही में मिला है कॉन्ट्रैक्ट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर डेवलप करने का ऑफ दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी। इस टॉपिक पर मैंने बनाई है एक डेडिकेटेड वीडियो, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि दिल्ली मेरठ RRT प्रोजेक्ट क्या है, तो वो वीडियो भी देख लेना, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। वैसे अभी के लिए ये जान लो
चाइनीज कंपनी यहाँ पर है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी खराब चल रहे हैं। इंडिया में हम बात करते हैं बॉयकॉट चाइना की, चाइना के फोन नहीं लेने, चाइना का सामान नहीं खरीदना, मगर फिर भारत सरकार एक बहुत ही बड़ा $multi million प्रोजेक्ट जो है ये प्रोवाइड करती है चाइनीज कंपनी को। तो इससे आज के समय काफी कंट्रोवर्सी है, इसलिए हमारा जो सही आंसर था यहाँ पर ये था ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको ये बताना है कि हाल ही में वो कौन सा देश बना दुनिया भर में जिसने आइसोलेट और कल्चर किया है नए यूके कोविड-19 स्ट्रेन को। यहाँ पे है आपकी ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने ये उपलब्धि हासिल करी। आपको बता हुआ कि हाल ही में पता लगा है कि कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन आया है, म्यूटेटेड स्ट्रेन, जो 70% ज़्यादा तेजी से फैलता है और इसको हम मीडिया पे यही बोल रहे हैं यूके कोविड स्ट्रेन। तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है कि पहली बार उसको अपने नेचुरल सेल से अलग करके, एक नेचुरल सेल में ही होता है वायरस, उससे अलग करके एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रख दिया है लेबोरेटरी के, ताकि हम प्रॉपरली उसको टेस्ट कर पाएं। और भारत में ये कारनामा करके दिखाया है ICMR ने। ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के श्री बलराम भार्गव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ICMR को यह भी कहा जाता है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द एंटायर वर्ल्ड। तो इसलिए ये यहाँ पर ये लोग कर पाए हैं। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 3 जनवरी 2021 को कि पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसकी पूजा करते थे। यहाँ पर जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी। और बहुत ही अच्छे आंसर दिया आप लोगों ने। शुभम पाउल ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे आंसर दिया और 1700 लाइक्स मिले हैं यहाँ पर इनको। और दिव्यांशी गरुड़ ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर दिया है। सो ग्रेट जॉब ऑल ऑफ यू, बहुत ही अच्छी आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन बिलो। सो अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज के क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे आपकी ऑप्शन दी हुई है इनमें से कौन सा एक कैश क्रॉप नहीं है। ये क्वेश्चन आया था बिहार PCS में 2017 में, रिसेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूँगा। बताइए कि कैश क्रॉप क्या होता है और इनमें से कौन सा कैश क्रॉप नहीं है। आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सही आंसर मैं आपको दूंगा कल। सो ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।